नर्स, मेडिकल से वो सारे इंजेक्शन ले आओ। ठीक है, जल्दी। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी पत्नी बहुत कमजोर है। एक बच्चे को जन्म देने का दर्द सहने की शक्ति नहीं है उनके शरीर में, लेकिन आप लोग कुछ समझते ही नहीं। आपको तो पता है 20 साल में 5 बार मिसकैरेज हो चुका है उनका, तो एक और बार बच्चा करने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? तो जरूरत क्यों नहीं है? हमारा छोरा 20 साल से बच्चे की राह देख रहा है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का इलाज कराने आई हूँ, ये बातें सुनने नहीं। आप इतना बता दो कि सब ठीक है कि नहीं। यही तो समस्या आप लोगों के साथ, कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करते आप लोग। तो फिर वही, फिर मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अम्मा जी, आपकी बहू की हालत ठीक नहीं है। ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, इसमें इसी तरह का दर्द होता है। I mean, बच्चा बहुत नीचे आ गया है, इसलिए दर्द भी। अरे तो दर्द तो होना ही है जब बच्चा पैदा होता है। अरे अम्मा जी, ये लेबर पेन नहीं है, मतलब वो बच्चा पैदा होने वाला दर्द नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन अब होगा क्या? होना क्या है, जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करना होगा। इसमें माँ की जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये लो जी, ये लो। तो फिर डॉक्टर किस काम के हुए आप? अरे बच्चा जिएगा कि नहीं, ये देखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ अम्मा जी, बच्चे को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मरीज के परिवार वालों को सारी संभावनाओं की जानकारी देना हमारी ड्यूटी है। वसंत, जी घुमा फिर आके बच्चा गिराने की बात कर रहा है। दे ऑपरेशन, जब समय आएगा ना बच्चा अपने आप हो जाएगा। देखिए, ऑपरेशन तो करना ही होगा, क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप लोगों ने डिलीवरी तक का इंतजार किया तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। इस वक्त कम से कम एक जान तो बचा सकते हैं हम। देखिए, आप लोग आपस में बात कर लीजिए, क्योंकि ये फैसला तो आपको लेना है कि आप लोग क्या चाहते हैं, और जो भी फैसला हो मुझे बता दीजिए। एक्सक्यूज मी। साहब, सुनो, आप बड़े समधी जी से बात करो कि डॉक्टर साहब की बात मान लें। भगवती, ये इनका घरेलू मामला है, हमारा बीच में बोलना अच्छा नहीं होगा। अरे लेकिन डॉक्टर साहब,
मारे को लागे कि डॉक्टर की बात सही है। मारे विचार से तो सोच विचार करने के लिए मैं घर की बड़ी बैठी हूं ना यहाँ समधन साहब। आप चाहो तो पधार सकते हो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। माजी साहब, देर की कोई बात नहीं है। वो आपका परिवार अब हमारा परिवार है, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ये बात नहीं है समझी साहब, आनंदी का यहाँ होना मुझे ठीक नहीं लग रहा। भले ही शादी हो गई हो, पर है तो छोरी ना। अस्पताल की भाग दौड़ झंझट में देखेगी तो घबरा जाएगी छोरी, है ना। कृपा करके आप पधारो। जहाँ आकर आपने समधी होने का फर्ज निभा दिया, घणो धन्यवाद। भैरो जरा यहाँ तो समधी साहब को जरा बाहर तक छोड़ा। लाडो, आज्ञा दीजिए। चलते हैं। आप चिंता मत करना। जमुना जी के लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगी। एक विनती थी समधी जी, आप डॉक्टर साहब की बात मान लेना। हमारे परिवार में सारे निर्णय मासा ही लेती है। जयराम जी की। चल बेटा। चलो भाई। तो वसंत जी, किस नतीजे पे पहुंचे आप सब? कुछ सोचा है आपने? तुम लोग कुछ पैसे रख लो, यहाँ थोड़ी देर लगेगी, बाहर जाकर कुछ खा लो। जाओ। कुछ काम आसान है। इसमें सोचने की क्या बात है? पता नहीं ऑपरेशन करवाने में ये लोग इतनी देर कहीं लगा रहे हैं। कितने दर्द में थी जमुना जी। अरे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती क्या? तब से एक ही बात पर अटकी हुई है। अरे हम लोग छोरी वाले, जरा भी अगर बिगड़ गए ना वो लोग, नाराज हो गए, तो लेने के देने यहाँ पड़ जाएंगे। समझाना अपने समधियों को कि छोरी के सासरे तो हर मामले में टांग ना अड़ाए। पहले कह देती हूँ, ज्यादा सर पे मत चढ़ाए ने। चले आए बताने क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? मैं भी जानूं कि हर इंसान को औलाद का सुख चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी औरत की जिंदगी दांव पर लगा दे। अरे डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो करवाना पड़ेगा। कैसा ऑपरेशन माँ? लड़ो। तू चुप रहा आनंदी, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। और हर बात जानना जरूरी है क्या तेरा? आप इस पर कहीं गुस्सा कर रहे हो? कुछ कहना है तो उन लोगों से जाके कहो ना, जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बड़े शान से कह दिया कि सारे फैसले तो माँ सही करेगी।
लेकिन कब पता नहीं। ठीक है सब। मैंने तय कर लिया। डॉक्टर की धमकियों को मैं नहीं सुनने वाली। कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जब समय आएगा बच्चा अपने आप पैदा हो जाएगा।